फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज जो है हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम लोग बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। तो आज हम लोग पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको विभिन्न प्रकार के जो है प्लास्टिक टाइप का जो मटेरियल होता है ना, तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपका हो गया पॉलीथीन, नायलॉन 6, टेरलिन, ठीक है, बेकेलाइट, ठीक है, टेफलॉन। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और उसका स्ट्रक्चर जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो जैसा कि मैं आप सभी को बोलता हूँ बार बार कि हम लोग सिर्फ उन्हीं चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब आप लोग के पास जो है उतना अधिक समय बचा नहीं है एग्ज़ाम को लेकर के। तो इस वजह से हम लोग जो है सिर्फ उन्हीं चीज़ को फोकस कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो उसमें जो है चैप्टर वाइज जो है सारा चीज़ कंप्लीट कराया गया है। ठीक है। तो अगर आपने पहले के क्लास नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें भी वही काम किया है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सिर्फ उन्हीं को कवर कराने की कोशिश की है। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे। ठीक है। और अगर आप लोग क्लास को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो इसको शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अपने अच्छे तरीके से कर सके। ठीक है। चलिए तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। ओके, जानेंगे बहुलक या फिर पॉलीमर, ये होता क्या है। तो पॉलीमर जो है एक ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, ठीक है, और मर का मतलब होता है कि उसको एडिंग, यानी बहुत सारा चीज़ का जो है एडिंग होता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं या बहुलक बोलते हैं। ठीक है। चाहे वो एक ही जैसा चीज़ हो, यानी एक ही जैसा मटेरियल हो, या फिर दो अलग अलग मटेरियल का यूज हो। ठीक है। चाहे मान के चलो हमको ऐड करना है, सिंपल भाषा में पहले समझने का कोशिश करो। मान के चलो हमको ऐड करना है, ए एक मटेरियल है, हमको इसी को ऐड करना है, यानी बहुत सारा ए, ठीक है, ऐड कर रहे हैं। तो यही क्या है? पॉलीमर है। ठीक है। या फिर आपको दो मटेरियल को ऐड करना है, मान के चलो ए प्लस बी को ऐड करना है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी, फिर आपका आ गया ए प्लस बी, यानी इसको जो है बहुत बार हमको ऐड करना है। तो इसको ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, और इस तरह से जो है इसको लिखा जाता है। ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब हो गया कि बहुत बार जो है हमको इसको ऐड करना है, n बार। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है। पॉलीमर, इतना बात आपको समझ में आ गया पॉलीमर किसको बोलते हैं। अब बारी आती है पॉलीमर के बाद पॉलीमर के बाद बारी आती है कि ये जो है कितने तरीके, इसकी प्रकृति जो है, यानी इसकी प्रकृति जो है वो किस तरह की होती है। तो इसका नेचर जो होता है, यानी इसकी प्रकृति जो होती है, इसके प्रकृति के आधार पे इसको 3 भाग में बांटा गया है। चलिए लिखिए, लिखते जाइएगा, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए। ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी चीज़ आपको बोला जा रहा है पूरा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। क्योंकि अगर आपसे पूछ लिया कि पॉलीमर को कितने भाग में बांटा गया, तो फिर वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है। तो इसलिए आप नोट्स बनाते रहिए, और दूसरा का नोट्स पे डिपेंड मत रहिए, खुद का नोट बनाइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर खुद का नोट बनाओगे तो वो आप एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और दूसरे का नोट्स आप कितना बार भी पढ़ लो तो फिर उसको जो है समझने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल आएगा। ठीक है। तो इसीलिए खुद का नोट्स बनाने का कोशिश करो। ठीक। चलो, तो पॉलीमर लिखो। पॉलीमर जो है, पॉलीमर को कितने भाग में बांटा गया? तो लिखिए, पॉलीमर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पॉलीमर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पॉलीमर नहीं, आप बहुलक लिख सकते हो। ठीक है। क्योंकि पॉलीमर जो है इंग्लिश वर्ड है, तो लिख सकते हो आप, बहुलक को 3 भाग में बांटा गया है।
बहुलक को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखिए, नंबर 1 दीजिए, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक, ठीक है, प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक जो है ये क्या होता है? तो प्राकृतिक बहुलक जो है, कहने का मतलब है कि कुछ बहुलक ऐसा है जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से कहने का मतलब है कि उसको जो है मानव द्वारा या इंसान द्वारा जो है बनाया नहीं गया है, ठीक है, वो प्राकृतिक के द्वारा बनाया हुआ रहता है, यानी खुद से बनाया हुआ होता है। तो जब जानते हैं कि जो प्राकृतिक के द्वारा बनाया हुआ होगा तो वो कहाँ पे, वो या तो आपका पौधे में मिलेगा, वो कहाँ पे पाया जाएगा, या तो पौधे में या फिर दूसरा जंतु में। तो लिखिए, पहला दे दिए हैं प्राकृतिक बहुलक। लिखिए, प्राकृतिक बहुलक मुख्यतः पौधे या जंतु में पाए जाते हैं। प्राकृतिक बहुलक मुख्यतः पौधे या जंतु में पाए जाते हैं। जैसे लिख लीजिए, एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे सेल्यूलोज जो है ये पौधे में पाया जाता है, कोशिका में। सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, स्टार्च हो गया। 2 एग्जाम्पल मिल गए। ये भी एक प्रकार का बहुलक है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि ये भी एक प्रकार का, ये क्या है, बहुलक ही है, ठीक। ये हालांकि एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, लेकिन ये क्या है, बहुत सारे मात्रा में उपलब्ध रहते हैं और सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का बहुलक ही माना जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक बहुलक का तो बात हो गया। अब बात आती है दूसरा नंबर, पॉइंट नंबर टू दीजिए और लिखिए इसको, अर्धसंश्लेषित। लिखिए, अर्धसंश्लेषित। अर्धसंश्लेषित बहुलक, ठीक है। तो अर्धसंश्लेषित बहुलक क्या होता है, सबसे पहले ये जानिए। अर्धसंश्लेषित कहने का मतलब है कि आधा जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला है और आधा उसमें कुछ न कुछ मिला दिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब है आधा प्राकृतिक में पाया जा रहा है और आधा उसमें कुछ मिला दिया। मान के चलो कि सेलुलोस है, इसमें क्या हुआ, एसीटेट मिला दिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसमें एसीटेट मिला दिया, तो सेलुलोस एसीटेट हो गया, सेलुलोस एसीटेट। ये क्या हो गया, अर्धसंश्लेषित, मतलब आधा जो है आपका प्राकृतिक रूप से पाया गया है, आधा मानव द्वारा मिला दिया गया है, ठीक है। तो इससे एक नया चीज बन गया और इसी को क्या बोलते हैं, अर्धसंश्लेषित। तो अर्धसंश्लेषित का उदाहरण क्या हो गया, सेलुलोस एसीटेट। दूसरा, सेलुलोस नाइट्रेट, हो गया। 2 भाग तो हो गया। अब तीसरा भाग लिखिए। तीसरा भाग, तो तीसरा भाग में लिखिए संश्लेषित बहुलक। 2 पार्ट तो हो गया, तीसरा पार्ट में लिखिए संश्लेषित बहुलक।
संश्लेषित बहुलक कहने का मतलब है यहाँ पे कि ये पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से ये मानव द्वारा निर्मित बहुलक होता है। इसका जो है प्राकृतिक से कोई मतलब नहीं है, प्राकृतिक से कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी तरह से मानव द्वारा निर्मित किया गया बहुलक होता है। लिखिए तीसरा नंबर, संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक, संश्लेषित बहुलक। लिखिए, यह बहुलक पूर्ण रूप से मानव द्वारा निर्मित किया गया बहुलक होता है। यह बहुलक पूर्ण रूप से मानव द्वारा निर्मित किया गया बहुलक होता है। जैसे में लिख लीजिए, जैसे उदाहरण, इसका उदाहरण लिखिए, जैसे पॉलीथीन, 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 ठीक है, पॉलीथीन, बुना एस, बुना एस, बुना एस, इस तरह से ब्यूना एस। तीसरा लिखिए नायलॉन 66। तीसरा क्या लिखना है? नायलॉन, नायलॉन 6, कोमा दीजिए 6, ठीक है। तो ये सारे जो हैं ये मानव द्वारा बनाया गया। कौन कौन? एक तो आपका पॉलीथीन, दूसरा आपका बुना एस, और तीसरा आपका नायलॉन 66, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग जो है इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। अब बात आती है कि बहुलक जो है, बहुलक जो है ये बहुलक जो है ये कितने तरीके से बनते हैं? बहुलक जो है ये कितने तरीके से बनते हैं? तो ये बहुलक जो है 2 तरीके से बनते हैं। बहुलक, देखिए, बहुलक बहुलक 2 प्रकार से बनाया जाता है। बहुलक 2 प्रकार से बनाया जाता है। पहला लिखिए एडिशन, जिसको क्या बोलते हैं? योगज। हिंदी में योगज, इंग्लिश में एडिशन। लिखिए योगज, योगज या श्रृंखला वृद्धि। जैसा कि मैंने बताया A+A+A+A, ठीक है। तो उसी तरह से श्रृंखला वृद्धि, योगज या श्रृंखला वृद्धि, श्रृंखला वृद्धि, ये पहला हुआ। और दूसरा विधि लिखिए, दूसरा विधि कैसे? संघनन द्वारा भी बनाया जाता है इसको। दूसरा लिखिए संघनन या पदशः, संघनन या पदशः, पदशः वृद्धि। ठीक है, तो 2 टाइप से जो है इसको बनाया जाता है। बहुलक को 2 प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। अब आपको PDF का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा जो है फिगर बनाना मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा फिगर बनाएंगे तो उतना ज़्यादा क्लास लंबा होगा, और आप लोग चाहते नहीं हो कि क्लास लंबा हो, क्योंकि आप लोग तो ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहते हो। तो इस वजह से अब जो है आपको बनाया हुआ फिगर दिखाएंगे, और उसी में जो है समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ठीक है, और ओके, तो चलिए अब हम लोग जो है जानते हैं योगज। योगज विधि क्या होता है? योगज विधि, देखो योगज विधि में क्या होता है? योगज विधि में आपका होता है कि मतलब कोई भी एक पद है, कोई भी एक पद है, यानी कोई भी एक बहुलक ही मान लो, एकलक बहुलक। एकलक मतलब कहने का मतलब है उसका टुकड़ा अब नहीं हो सकता है।
एकलक बहुलक कहने का मतलब है कि जिसका टुकड़ा अब नहीं हो सकता है उससे छोटा, ठीक है। तो कोई भी एकलक बहुलक है और उसी को जो है जोड़ रहे हैं जोड़ रहे हैं जोड़ रहे हैं पूरा, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये जो है मैंने आपको बताया था, मान के चलो ये कोई टुकड़ा है, ठीक है, और इसी को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं जोड़ रहे हैं, पूरा श्रेणी बन रहा है ना, श्रृंखला बन रहा है ना एक तरह का। ये क्या हो रहा है, जुट रहा है, पूरा जुड़ रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, योगज बहुलक। इसी को क्या बोलते हैं, योगज बहुलक। अब आप लिखिएगा यहाँ पे योगज बहुलक में कि जब एकलक बहुलक को, जब एकलक बहुलक को क्रमवार तरीके से जोड़ा जाए तो उससे प्राप्त बहुलक को योगज बहुलक या श्रृंखला वृद्धि बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं कितना है, ठीक है, श्रृंखला वृद्धि बहुलक कहते हैं, ठीक है। और दूसरा भी लिख ही लीजिए, संघनन या पदसह बहुलक किसको बोलते हैं, लिखिए। जब कोई बहुलक संघनन के द्वारा प्राप्त होता है, जब कोई बहुलक संघनन के द्वारा प्राप्त होता है तो इस प्रकार के बहुलक को संघनन बहुलक कहते हैं, ठीक है। बहुलक दो प्रकार से बनते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, इसका डिफिनेशन भी मैंने आपको लिखा दिया। अब बात क्या आती है कि एडिशनल विधि, यानी कि वो जो जोड़ रहे थे हम लोग, योगज विधि जिसको बोलते हैं, तो उससे कौन कौन सा बहुलक बनता है और संघनन विधि से कौन कौन सा बहुलक बनता है, ठीक है। तो हम लोग अब उसको देखते हैं, ठीक। चलिए तो अब हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बनाया हुआ फिगर आपको दिखाया जाएगा। तो ये देखिए डायरेक्ट आप यहाँ से देखिए, क्योंकि उधर जो है इम्पोर्टेंट था नहीं। यहाँ से देखिए, ये आपका किसका है, ये पॉलीथीन, ये किसका है, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर है, यानी अभिक्रिया है। तो इसको लिख लीजिए क्योंकि जो है पॉलीथीन का बहुलीकरण जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपको इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए इसको किस तरह से जोड़ा गया, बहुत ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन एक्चुअली में ये है बहुत आसान। ये देखिए पहले क्या है, C6H5 प्लस में CH2 और उसके बाद फिर आपका ब्रैकेट है N है, फिर CH2 यही चीज़, ये जो आपको पहले दिख रहा है यही चीज़ जो है यहाँ भी है, दोनों सेम चीज़ है। यानी कहने का मतलब है दोनों को जोड़ना है। तो दोनों को जब जोड़ा तो पहला तो देखो, पहला कहाँ तक है, ये पहला जो है यानी एक आपका यहाँ तक है। तो ये देखो C6H5 CH2 यानी यहाँ तक, पहला जो है यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। और इसी में जोड़ दिया है इधर से, इस बार क्या किया, उल्टा लेके आया यानी C6H5 को यहाँ से स्टार्ट किया, C6H5 को यहाँ से स्टार्ट किया और उल्टा जो है इसको जोड़ते यहाँ तक पहुँचा दिया, ठीक है। और दोनों को जोड़ दिया और ये क्या बन गया, पॉलीथीन दोनों को जोड़ दिया है, ठीक है। किसको किसको, यानी ये 1 नंबर को और ये 2 नंबर को, यानी दोनों को जोड़ दिया और जोड़ के जो ये नया चीज़ बना है इसी का क्या नाम है, पॉलीथीन। इसका क्या नाम है, पॉलीथीन, याद रखिए, ठीक है, पॉलीथीन, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछा जाता है कि पॉलीथीन में किस चीज़ को जोड़ा जाता है, तो पॉलीथीन में जोड़ा जाता है पॉलीविनाइल को। किसको, पॉलीविनाइल को,
ठीक है, PVC। हालांकि यहाँ पे क्लोराइड नहीं है, यहाँ पे किसको, पॉलीविनाइल, पॉलीविनाइल, ठीक है। ये पॉलीथीन का हो गया, इसमें और ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है। इसका हाँ उपयोग जान लीजिए। तो पॉलीथीन का उपयोग तो आप लोग जानते ही हैं। पॉलीथीन का उपयोग जो है आपको पॉलीथीन से बने हुए लिफाफे के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप लोग जो है सब्जी लाते हैं तो वो जो यूज करते हैं ना, लिफाफा यूज करते हैं पॉलीथीन से बना हुआ, तो वही चीज़ है, ठीक है। पॉलीथीन उसी से बनता है, ठीक है। एक चीज़ और जो है थोड़ा सा समझ लीजिए, एक आपको समबहुलक है, दूसरा आपको सहबहुलक है। तो समबहुलक में क्या होता है, समबहुलक में सेम चीज़ जुड़ता है। जैसे ये जो जो चीज़ है सेम चीज़ वही है, ठीक है। यानी ये दोनों एक ही जैसा है। दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है क्या, दोनों में कुछ अंतर है। जैसे ये जो 1 नंबर वाला यानी ऊपर वाला और ये नीचे वाला, दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है, कुछ अंतर नहीं है। तो दोनों जब समान रहे तो उसको समबहुलक कहेंगे, और दोनों जब असमान रहे तो उसको सहबहुलक कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। इसके बाद जो है आपको यहाँ पे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हाँ, एक आपको ये वाला पार्ट जो है देखना है, ठीक है। पॉलीथीन के बाद आपको एक ये वाला पार्ट आपको देखना है। इसको क्या बोलते हैं, देखिए सहबहुलक का जो मैंने आपको बताया था जिसमें कि अलग अलग होते हैं, तो ये देखिए ये पार्ट अलग है और आपका ये पार्ट जो है स्टाइरिन वाला पार्ट जो दिख रहा है ये अलग है। दोनों अलग अलग चीज़ है और दोनों जुड़ गया, ठीक है। दोनों जो है यहाँ पे जुड़ गया और ये जो है आपका क्या बनाया, ये आपका बूना एस, इसी को क्या बोलते हैं, बूना एस बोलते हैं। तो ये याद रखिए, आपसे बूना एस का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। बूना एस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है बूना एस। तो ये बूना एस का स्ट्रक्चर है, ये आपसे पूछा जाता है। तो पूछा जाता है कि बूना एस में कौन कौन सा चीज़ जो है भाग लेता है। तो इसमें आपको भाग लेता है, इसमें लेता है आपको भाग ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटा 1,3 डाइन। देखिए यहाँ पे क्यों लिखा जाता है ब्यूटा 1,3। जब मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड रहता है उसको गिनती करते हैं। तो एक देखिए पहला वाला कार्बन पे है 1 नंबर पे, और दूसरा आपका तीसरा वाला कार्बन पे यानी 3 नंबर पे। तो कितना हो गया, डाई, यानी 2 को क्या लिखते हैं, डाई, तो इसीलिए लिखा डाई। और इन, डबल बॉन्ड को क्या लिखते हैं, इन, तो इसीलिए लिखा 1,3 डाइन। और टोटल कार्बन कितना, 4, तो कितना हो गया 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक हो गया। और इसका नाम क्या है आपको, इसका नाम है स्टाइरिन। तो दोनों को जब जोड़ दिया है, बिल्कुल सेम टू सेम जोड़ा है जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया, ठीक है। तो इसको जो है आप याद रख लीजिए एक बार, ठीक है। बूना एस का ये स्ट्रक्चर है, बूना एस का स्ट्रक्चर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप जो है एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। और ये अगर किसी को अभी सही से नहीं दिख रहा है तो व्हाट्सएप पे जो है, मैं व्हाट्सएप या मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम ग्रुप जो है, जो टेलीग्राम चलाते तो स्टडी इंडिया सर्च कीजिएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो बोलिएगा कि पीडीएफ चाहिए, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। स्टडी इंडिया ग्रुप है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी, व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बूना एस के अलावा आपको ये देखिए पॉलीथीन तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अब एक बात और आता है, बूना एस तो मैंने आपको बता दिया। चलिए इसको जो है आपको, ये कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है,
ये पॉलीथीन को जो है ना 3 भाग में बांट दिया है, यानी मतलब कम घनत्व वाला पॉलीथीन और ज़्यादा घनत्व। देखते हैं ना, कोई पॉलीथीन मजबूत होता है, कोई पॉलीथीन जो है जल्दी फट जाता है, ठीक है। तो वही घनत्व के आधार पे होता है, किसी में कम घनत्व होता है, किसी में ज़्यादा घनत्व होता है, तो उसी के आधार पे ये जो है 2 भाग में बांट दिया, ठीक है। यानी ये अल्प घनत्व और ये उच्च घनत्व, ठीक है। इसमें ज़्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आता है किसका, टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन, ये देखिए टेफ्लॉन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन को क्या बोलते हैं? टेफ्लॉन को बोलते हैं पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। पॉलीटेफ्लॉन को क्या बोलते हैं? पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथीन। इसमें आपको क्या क्या करना है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान, इसमें जो है आपको सिर्फ एक चीज़ जानना है कि पॉलीटेफ्लॉन का यूज क्या क्या होता है। तो पॉलीटेफ्लॉन का यूज जो होता है, तेल जो होता है ना, तेल का कंटर जो होता है, तो उसका जो सील बना हुआ होता है ना, तो ये जो है ये आपका पॉलीटेफ्लॉन का बना हुआ होता है। इसके अलावा जो है गैस्केटो जो होता है, तो गैस्केटो को बनाने में भी पॉलीटेफ्लॉन का यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक है, और इसमें आपको क्या जानना है, इसका निर्माण जो है, ये तो आपका आसान है। ये क्या किया है, 2 बार CF2 लिया, CF2 डबल बॉन्ड से दोनों को जोड़ दिया, यहाँ पे N लिख देना है, और उसके बाद यहाँ पे जैसा है बस बिल्कुल वैसा है, उत्प्रेरक लिख देना है। उत्प्रेरक का नाम याद रखना नहीं है यहाँ पे। उसके बाद 2 बार CF2 लिख के N दे देना है, और इसी का नाम सिर्फ यहाँ पे टेफ्लॉन दिया है, लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पे क्या होगा, पॉलीटेफ्लॉन होगा, ठीक है। पॉलीटेफ्लॉन, क्योंकि देखो टेफ्लॉन उसको हम लोग बोलेंगे जब एक रहेगा तो टेफ्लॉन, जब अनेक रहा तो पॉलीटेफ्लॉन। क्योंकि यहाँ पे N बार यूज हो रहा है, बहुत बार यूज हो रहा है, तो इसलिए इसका नाम पॉलीटेफ्लॉन, ठीक। चलिए पॉलीटेफ्लॉन हो गया। अब आपको जो है कहाँ चल गया, हाँ, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें क्या हो गया, साइनाइड। जब नाइट्राइल का बात आए तो साइनाइड जो है इसमें जुड़ जाता है, साइनाइड जो है इसमें जुड़ जाता है। रुक जाइए, चलिए देखिए यहाँ पे इसमें क्या हुआ है, बिल्कुल क्या हुआ, सेम चीज़ है सारा चीज़, बस सिर्फ क्या हुआ, साइनाइड इसमें जुड़ गया, ठीक है। यानी CH2, उसमें क्या था CF2, लेकिन इसमें CH2 डबल बॉन्ड से CH, और उसके बाद एक H के जगह पे साइनाइड जुड़ गया, और बिल्कुल जो है उसी तरह का हो गया, ठीक है। इस तरह से पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, और इसका यूज जो है कहाँ पे होता है, तो इसका यूज जो है कहाँ पे होता है, इसका यूज जो आपको होता है ऊन जो होता है ना, तो मुख्य रूप से आपका ऊन का प्रतिस्थापी के रूप में औद्योगिक रेशे जो होता है ना, उसमें यूज होता है, ठीक है। यानी जब ऊन बनता है, सीधा सिंपली आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, आप सीधा लिख दीजिएगा कि पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का यूज आपको ऊन बनाने में किया जाता है, बस, या फिर ऊनी उद्योग में किया जाता है। पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल का उपयोग ऊनी उद्योगों में किया जाता है, ठीक है, ऊनी उद्योग, ठीक है, ऊनी उद्योग में किया जाता है। हो गया। अब इसके बाद जो है आपको ये किसका था, ये सारा का सारा जो था आपका योगज वृद्धि वाला था। योगज वृद्धि करने का मतलब एडिशनल वाला, जोड़ने वाला था। अब आपका आता है संघनन वाला। तो संघनन वाला का मैंने बता ही दिया है कि संघनन के द्वारा जो प्राप्त होता है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये आपका टेरिलीन का है, तो टेरिलीन हम लोग बाद में, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग पॉलीएमाइड। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाला, देखिए ये क्या है,
पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड को जो है क्या बोलते हैं? पॉलीएमाइड को मुख्य रूप से क्या बोला जाता है? नायलॉन। क्या बोला जाता है इसको? नायलॉन। ये याद रखिए, पॉलीएमाइड को क्या बोला जाता है? नायलॉन। और इसी नायलॉन को दो भाग में बांटा गया है। एक आपका नायलॉन 66, ये देखिए, एक आपका नायलॉन 66 और दूसरा आपका नायलॉन 6, दूसरा नायलॉन 6। ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया। पॉलीएमाइड को नायलॉन बोलते हैं, ठीक है, इसको दो भाग में बांटा गया। आपसे सिर्फ क्या पूछा जाता है? नायलॉन 66 क्या है? तो सीधा लिखिएगा कि नायलॉन 66 जो है, नायलॉन 66 क्या है? हेक्सा मिथिलीन डायएमीन। हेक्सा मिथिलीन डायएमीन। नायलॉन 66 क्या है? हेक्सा मिथिलीन डायएमीन और एडिपिक अम्ल का एक मिश्रण है। सीधा लिख दीजिएगा आप, हेक्सा मिथिलीन डायएमीन और एडिपिक अम्ल का एक मिश्रण है, ठीक है, जिसका कि बहुलीकरण करवाकर नायलॉन 66 बनाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ? शीट बनाने में, ब्रश बनाने में और आपका वस्त्र उद्योग में किया जाता है, ठीक है। शीट बनाने में और उसके बाद शीट बनाने में, ब्रश बनाने में और दूसरा आपका वस्त्र उद्योग में किया जाता है, ठीक हो गया। इसके बाद जो है आपको इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये जितना बड़ा देखने में लग रहा है एक्चुअली उतना ही आसान है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या किया हुआ है? ये आपका CH2, पहले देखिए इधर भी एसिड है, इधर भी आपका COOH है, दोनों बगल COOH और बीच में CH2 का होल 4, बीच में क्या है? CH2 का होल 4, ठीक है। और इधर जो है आपका क्या है? इधर है आपका, इधर भी NH2 और इधर भी आपका NH2 और बीच में CH2 का होल 6, बीच में CH2 का होल 6, ठीक है। तो ये है आपका एडिपिक अम्ल। ये क्या है? एडिपिक अम्ल यानी एडिपिक एसिड। और ये क्या है? ये है आपका हेक्सा मिथाइल डायएमीन। ये क्या है? वो जो मैंने आपको बताया, हेक्सा क्यों? क्योंकि 6 बार है ना। हेक्सा मिथाइल डायएमीन। डाई क्यों? क्योंकि 2 बार एमीन है, इसीलिए डायएमीन, ठीक। ये वही चीज़ है। और इसी को जो है, ये देखिए, इसी को क्या किया? जोड़ दिया, सारा का सारा चीज़ को जो है जोड़ दिया, बिल्कुल इस तरह से जोड़ दीजिएगा। और इसी को क्या बोलते हैं? नायलॉन 66 बोलते हैं, ठीक, नायलॉन 66 बोलते हैं। और एक चीज़ इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसमें जो है H2O, जितना पार्ट में नायलॉन 66 बनेगा उतना पार्ट में H2O भी बाहर निकलेगा, यानी जल आपका जो है बाहर निकलेगा, ठीक है। ये देखिए, जल जो है आपका बाहर निकलेगा, ठीक। ये भी आपको याद रखना है इसमें। नायलॉन 66 के बाद आपको नायलॉन 6 देखना है। नायलॉन 6 के बाद आपको नायलॉन 6 देखना है, ठीक है। देखिए नायलॉन 6, तो नायलॉन 6 जो है आपका किसके द्वारा बनता है? कैप्रोलेक्टस, ठीक है। एक्चुअली आपका, हाँ, ये जो है आपका यही है, कैप्रोलैक्टम, ठीक है। कैप्रोलैक्टम के द्वारा ये जो है बनता है नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम के द्वारा नायलॉन 6 बनता है। और ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ये आपका, ये तो आपको फिगर है, इसमें कितना है? 7। इसको बनाना कैसे है? ये देखिए, इस तरह से बनाइएगा। पहले आपको ऐसे बढ़ाना है, फिर ऐसे बढ़ाना है, फिर उसके बाद जो है आपको, रुक जाइए थोड़ा सा,
ये देखिए सबसे पहले N लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद इसको यहाँ बढ़ाना है, इसको यहाँ बढ़ाना है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, दोनों साइड जो है CH, एक तरफ CH2 लिखना है, इधर जो है भी इधर भी C लिखना है, इसको डबल बॉन्ड से कनेक्ट करना है, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, इसको भी इस तरह से बढ़ाना है, इसको भी इस तरह से बढ़ाना है, ठीक है। और बढ़ा के क्या करना है, यहाँ पे फिर लिखना है CH2 और फिर जो है यहाँ पे भी CH2, ठीक। अब इसको जो है घटाना है, 2 बार बढ़ा लिया, अब आपको घटाना है, एक बार ऐसे घटाना है, एक बार ऐसे घटाना है, ठीक है। और यहाँ पे भी CH2, चलो यहाँ पे H2 दे देते हैं हम, CH2 और उसके बाद यहाँ पे भी CH2, ठीक है। उसके बाद दोनों को मिला देना है, ठीक है। इसी तरह से बनाना है, हो गया। और इसी को जो है क्या किया है, पूरा जोड़ के जो है ये आपका इस तरह से बन गया। इसी का नाम क्या है, नायलॉन 6। इसी का क्या नाम है, नायलॉन 6। हाँ, आपको एक चीज़ जानना है, इसका उपयोग जो है सारा का सारा चीज़ लिखते जाइएगा, और PDF जो है व्हाट्सएप पे है, तो वहाँ से आप जो है कर लीजिएगा। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा मैं आपको NCERT का जो है कवर कर रहा हूँ, ठीक है। उसी से जो है जो भी आपका इम्पोर्टेंट बनते हैं मैं उसी को सिर्फ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो नायलॉन 6 का उपयोग क्या है, टायर में। उसका उपयोग कहाँ, टायर में। दूसरा टायर की डोरियों में, ठीक है, टायर में नहीं, टायर की डोरी जो बनता है ना, टायर में जो रस्सी होता है उसमें। दूसरा आपका रस्सी बनाने के लिए, रस्सी जो बनता है तो वो नायलॉन 6 का ही बनता है, ठीक है। नायलॉन 6 के बाद आपका आता है पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर की बात करें ना, तो एक जो मैंने आपको छोड़ा था वहाँ पे क्या, टेरिलिन। क्या छोड़ा था मैंने वहाँ पे, टेरिलिन। अब बात करेंगे हम लोग टेरिलिन की। लिखिए पॉलिस्टर जो है, पॉलिस्टर में ही आपका आता है टेरिलिन। पॉलिस्टर में ही आपका आता है टेरिलिन, ये देखिए है ना यहाँ पे। और ये यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर इसलिए नहीं बताया हुआ है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बता दिया है, इसका स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सारा का सारा चीज़ आप बुक से कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। जो मतलब जिसको पता है, जो कि एक बार पढ़ चुका है या एक बार क्लास ले चुका है, तो वही जो है कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज अगर जिसको जो कि मतलब क्लास में है तो वो इतना चीज़ जो है, बहुत आदमी को होता है कि नहीं बुक में तो सारा चीज़ें हम बुक देख के पूरा कवर कर लेंगे, तो ये जो है उतना पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे में ऐसे टैलेंटेड होते हैं, लेकिन मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं कि वो जो है पूरा का पूरा, फिर तो मतलब किसी का ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर सारा बच्चा ऐसा हो जाए तो ये तो और खुशी की बात हो जाए, ठीक है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखो, ये सबसे पहले आपका इथेन डाइऑल, जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है, यानी दोनों साइड जो है अल्कोहल है आपका, और उसके बाद CH2, ये दोनों जुड़ा हुआ है, ठीक है। इथेन ये मैंने आपको बताया हुआ है, इथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र, ठीक है, ये वही है। और दूसरा आपका है, दूसरा आपका क्या है, दूसरा है यहाँ पे एसिड समूह से, यानी एक बेंजीन है और बेंजीन के दोनों साइड जो है आपका एसिड है, बेंजीन के दोनों साइड जो है एसिड है। सिर्फ बेंजीन क्या किया हुआ है, उल्टा लिखा हुआ है, ताकि आपको जो है मतलब रिएक्शन जैसा देखने में लगे, और कुछ नहीं है, ठीक है। दोनों, एक बेंजीन है, उसके बेंजीन के दोनों साइड एसिड जुड़ा हुआ है, और इसी को जो है पूरा जोड़ के, इसी को जो है पूरा जोड़ा है, और जोड़ने के बाद ये क्या बन गया, टेरिलीन बन गया। टेरिलीन को ही डेक्रोन बोलते हैं, टेरिलीन को डेक्रोन बोलते हैं, टेरिलीन को क्या बोलते हैं, डेक्रोन। तो ये आपको याद रखना है, टेरिलीन को क्या बोलते हैं, डेक्रोन। तो ये भी आपको याद रखना है, टेरिलीन को क्या बोलते हैं, डेक्रोन। तो ये आपको याद रखना है, ठीक हो गया। टेरिलीन का संरचना देख लिया आप लोग। अब इसका जो है यूज, इसका उपयोग जो है वो जान लीजिए। तो टेरिलीन का उपयोग जो है हम लोग यहाँ से देख लेते हैं पॉलिस्टर। तो
टेरिलीन का उपयोग जो है कहाँ पे होता है? तो टेरिलीन का उपयोग आपका ऊनी, ठीक है, ऊनी रेशे के साथ जो है इसका सम्मिश्रण होता है, सूती और ऊनी रेशे के साथ सम्मिश्रण होता है। ठीक, कहने का मतलब है आप लिख सकते हो टेरिलीन का उपयोग वस्त्र उद्योग एवं कांच प्रवलन में होता है। वस्त्र उद्योग के साथ साथ कांच प्रवलन में होता है। ठीक, टेरिलीन हो गया आपका। अब एक आता है आपका बेकेलाइट। अब क्या आता है? बेकेलाइट। ये जो है आपका सारा बहुलक इंपॉर्टेंट है। आप क्वेश्चन बैंक को उठा के देखना एक बार, आपको जो है सारा का सारा जो है कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। लिखिए आप बेकेलाइट लिखिए। इसका संरचना मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो आप जो है पूरा घबरा जाओगे। ठीक है, और इसका संरचना देखने में बहुत बड़ा है लेकिन ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी मेथड से मैं आपको समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिखिए सबसे पहले बेकेलाइट लिखिए। बेकेलाइट का उपयोग चलिए तो लिखे, हाँ, बेकेलाइट का उपयोग किस चीज़ में होता है? बेकेलाइट का उपयोग स्विच बनाने में, इसके साथ साथ कंघी बनाने में होता है। ठीक है, बेकेलाइट का उपयोग लिखिए यहाँ पे, मैंने यहाँ क्रोनोग्राफ रिकॉर्ड अभिलेख, बेकेलाइट का उपयोग क्रोनोग्राफ रिकॉर्ड अभिलेख। उसके बाद दूसरा लिखिए विद्युत स्विच और विभिन्न प्रकार के बर्तनों के हत्थे बनाने में होता है। विभिन्न प्रकार के बर्तनों के हत्थे बनाने में किया जाता है। एक बात और, इसमें बेकेलाइट में एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात यह है कि बेकेलाइट का उपयोग जो है आप दोबारा नहीं कर सकते हो। इसका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि देखो प्लास्टिक जो होता है, प्लास्टिक को गला के आप फिर से जो है प्लास्टिक का कोई भी चीज़ बना सकते हो, लेकिन बेकेलाइट में वैसा नहीं है। बेकेलाइट का उपयोग आप दोबारा नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसका जो है बेकेलाइट जो है ये बनते कैसे हैं, तो ये देखिए बेकेलाइट का स्ट्रक्चर जो है आपको देखना है। ठीक है, चलिए ये है आपका बेकेलाइट, ये देखो। चलो अब आपको पूरा दिख रहा होगा बेकेलाइट। ये देखो सबसे पहले क्या करो, 6 बेंजीन बना लो। कितना बेंजीन है इसमें? देखो 1 2 3 4 5 6। कितना बेंजीन बनाना है? 6 बेंजीन बनाना है। सभी बेंजीन इसके एक मतलब साइड मतलब एक ही सिद्ध में होना चाहिए। ठीक है, यानी इसके सामने में ये, इसके सामने में ये, इसके सामने में ये, यहाँ पे। ठीक है, सभी जो है इस तरह से होना चाहिए। ठीक, अब आपको जो है सभी पे क्या करना है? अल्कोहल डाल देना है। देखो सभी बेंजीन पे एक एक अल्कोहल दे दो। ठीक है, सभी बेंजीन पे एक एक अल्कोहल दे दो। ठीक है, हो गया सभी बेंजीन पे अल्कोहल। अब क्या करो, सभी पे CH2 दे दो। सभी पे CH2। तो चलो CH2 कहाँ देना है? CH2 आपको देख लो, स्ट्रक्चर जो है देख लो, बिल्कुल यहाँ पे देना है CH2, यहाँ पे
और उसके बाद यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद सभी के बीच में भी एक CH2 देना है, यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, ठीक है, हो गया। तो इसका संरचना बिल्कुल आसान है, ठीक है। बाकी बात यहाँ पे भी एक CH2 देना है, यहाँ पे भी इसको भी जोड़ देना है, इसको भी जोड़ देना है, सबको जोड़ देना है, यानी CH2 से जोड़ना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। और इसी का क्या नाम है, बेकेलाइट नाम है, ठीक है, हो गया। इसका स्ट्रक्चर जो है, इसका स्ट्रक्चर पूछता है, संरचना पूछता है, तो आपको इसका संरचना याद रखना है बेकेलाइट का, ठीक है। और इसका उपयोग जो है पूछता है कि क्या निम्नलिखित में से किसका उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है। आपको ऑप्शन दे देगा पॉलीथीन, नायलॉन 6, उसके बाद 6 दे देगा, नायलॉन 6 तो, और उसके बाद लास्ट में बेकेलाइट दे देगा, तो बेकेलाइट का उपयोग दोबारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब आता है आपका मेलामिन, ठीक है, क्या है, मेलामिन। तो मेलामिन जो है मेलामिन, चलिए आज हम लोग यहीं तक रहेंगे। मेलामिन आपका लास्ट है, ठीक है। तो मेलामिन जो है, इसका उपयोग आपको समझना है सबसे पहले। तो इसका उपयोग जो है कहाँ पे किया जाता है, तो इसका उपयोग जो है अभंजनीय, अभंजनीय मतलब नहीं टूटने वाला, ठीक है, यानी जो कि टूटता नहीं है जल्दी, तो अभंजनीय बर्तन, जिसको क्या बोला जाता है, क्रॉकी। ये देखो, जिसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है क्रॉकी। क्रॉकी के निर्माण में किया जाता है, अभंजनीय बर्तन क्रॉकी के निर्माण में किया जाता है, ठीक, मेलामिन का। अब मेलामिन का देखो, इसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल आसान है। इसमें क्या करो, बेंजीन है, और बेंजीन के बाद एक N है, फिर एक दूसरा पे कार्बन है, फिर तीसरा पे N है, फिर चौथा पे कार्बन, फिर N, फिर कार्बन, ठीक है, एक को छोड़ के N, इस तरह से है, ठीक है। देखो इस तरह से, सबसे पहले क्या करो, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो सबसे पहले आप क्या करो, एक बेंजीन बना लो, बेंजीन बना लो। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। यहाँ पे N है, तो यहाँ पे क्या होगा, C होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, N होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, C होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, N होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, C होगा, ठीक है। अब आता है बात किसका, डबल बॉन्ड का। तो यहाँ से स्टार्ट करो, इधर डबल बॉन्ड दे दो, फिर ये एक को छोड़ना है, फिर डबल बॉन्ड, फिर एक को छोड़ना है, फिर डबल बॉन्ड, हो गया। अब इससे कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट है एक NH2, यहाँ से कनेक्ट है NH2, ठीक है, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको, कुछ नहीं है। फिर जो है आपको एक को छोड़ के फिर दूसरा पे कनेक्ट है NH2, यानी जहाँ जहाँ कार्बन है ना, सिंपली याद रखो, जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ वहाँ पे NH2 है, हो गया। इसका स्ट्रक्चर इसी तरह का है, बाकी आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो देखो इसी स्ट्रक्चर को किसके साथ कराया गया है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ये देखो फॉर्मल्डिहाइड के साथ, जब मेलानिन को फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, इस पे से जो है ना, इस पे ये वाला पार्ट जो है, सारा चीज़ वही रहता है, सिर्फ आपका CH2OH जुड़ जाता है, यानी ये जो पार्ट था ना, ये जो है आपस में जुड़ जाता है, ठीक। और ये आपस में जुड़ने के बाद जो है फिर क्या होता है, ये आपस में जुड़ने के बाद उसके बाद जो है ये बनाता है, उसके बाद जो है ये पार्ट बनाता है, ठीक है, यानी N पार्ट तक यही चीज़ जो है आपका, यही चीज़ जो है बहुत बार भाग लेता है, और जुड़ने के बाद जो है ये N पार्ट तक जुड़ते रहता है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मेलामिन बहुलक, ठीक है। और इसका उपयोग तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अभंजनीय बर्तन में किया जाता है, ठीक है, हो गया। तो आपको इससे बाहर जो है क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। कल हम लोग जो है बाकी का रबड़ वाला पार्ट आपका रह गया, तो वो देख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका और पार्ट जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। ओके, जो भी आपका इम्पोर्टेंट उसमें से बनेगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ओके, तो कल आपका जो है कल आपका
ये चैप्टर जो है मैं पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करूँगा। अगर कंप्लीट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो एक दिन और क्लास चल जाएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। इसके साथ ही जो है आप क्लास को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जो है, जहाँ पे भी आप जुड़े हुए सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक और आपका कहीं पे भी, ठीक है, चाहे कोई भी सोशल मीडिया है, तो वहाँ पे आप इसको शेयर किया करो, जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ओके।